लोकी सिल्वी के साथ मिलकर डॉक्टर डूम को इस तरह से रोकने वाला है। जैसे पिछले कुछ महीनों से हमें एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट मिलती आ रही हैं और अगर इनमें से थोड़ा भी सच हुआ तो ये फिल्म सच में क्रेजी होने वाली है और होना भी चाहिए क्योंकि ये मल्टीवर्स सागा की सबसे बड़ी मूवी में से एक है। और जैसे केविन फाइगी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू की टाइमलाइंस पूरी तरह से रीसेट हो जाएंगी और बाद में शायद मल्टीवर्स हमें इतना ज्यादा देखने को ना मिले क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल वालों को नए एक्समैन, नए एवेंजर्स और यहाँ तक कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की नई कास्टिंग भी करनी होगी। इसीलिए डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में हमें भर भर के मल्टीवर्स देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे अब तक जितने भी रिपोर्ट और लीक्स आई थी उनमें एक मिसिंग था, वो जो पूरे स्टोरी को जोड़ता है और अब ये एक नई रिपोर्ट ने उसे भी फिक्स कर दिया। जैसे हमने सुना था कि एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में सब कुछ जाकर लोकी और टीवीएस से जुड़ जाएगा और जैसे मूवी में एक तरफ अलग अलग यूनिवर्स के एक्समैन, दूसरे यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर और 616 टाइमलाइन के एवेंजर्स होंगे और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम जो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करेगा और उसके साथ होगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स यानी कि रीडर सू का बेटा। लेकिन असली सवाल तो ये है कि एवेंजर्स को टीवीए के बारे में कैसे पता चलेगा क्योंकि टीवीए तो स्पेस और टाइम से बाहर है। अब जैसे नई रिपोर्ट की माने तो डॉक्टर डूम पूरे टीवीए को तबाह कर देगा। इसी बीच एक एवेंजर की मौत हो जाएगी। एक एवेंजर्स दूसरे सुपर हीरोज को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देगा और यहीं से शुरू होगा बदले की एक कहानी जिसके लिए टीवीए खुद अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरोज की एक टीम बनाएगा जिसमें होंगे कैप्टन कार्टर, डेडपूल, वुल्वरिन और X-23 और सिल्वी ही एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन को गाइड करेगी उन्हें वॉइड और लोकी तक जाने के लिए। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि टीवीए का कोई एजेंट खुद एवेंजर्स के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है और उन्हें सीधे टीवीए में ले आएगा उसी तरह से जैसे डेडपूल एंड वुल्वरिन में डेडपूल को लिया गया था। अब याद करो लोकी सीजन 2 के एंड को, जैसे लोकी अब सभी टाइमलाइंस को जिंदा रख रहा है लेकिन इसके लिए उसे उन्हें पकड़ कर बैठना पड़ता है और अगर वो एक भी ब्रांच को छोड़ देता है तो वो ब्रांच टाइमलाइन मरने लगता है। मतलब कि जाहिर सी बात है कि लोकी खुद फिजिकल लड़ाई में नहीं आ सकता लेकिन वो सब कुछ देख सकता है। और जब लोकी डॉक्टर डूम की चाल को देखता है तब उसे पता चलता है कि कैंग नहीं, मल्टीवर्स के लिए असली खतरा तो विक्टर वांग डूम है। इसलिए लोकी सिल्वी को सब कुछ बता देता है और सिल्वी, मोबियस, ओबी और B-15 मिलकर अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरोज को मिलाकर एक टीम बनाएंगे और वहीं से शुरू होगा एवेंजर्स डूम्सडे की टीवीए वाली जंग। तो यारो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में हमें लोकी फिजिकल लड़ाई में नहीं दिखेगा। क्या लगता है तुम्हें? कमेंट में बताओ। और अब यहाँ तक आ चुके हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मारो। मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।